लेकिन रिपब्लिक भारत ने आज डीसीपी से खास बातचीत की है। उन्होंने बताया कि दंगाई कैसे कुल्हाड़ी लेकर खून खराबा करने पर उतारू थे और क्या कुछ कहा गया उनकी ओर से पूरी घटना को लेकर। सुनवाते हैं आपको खास बातचीत में। इस वक्त बात करने के लिए हमारे साथ डीसीपी जोन 5 निकेतन कदम हैं। उनसे ठीक बात करते हैं क्योंकि बहुत ही कष्ट में हैं और इस वक्त जख्मी भी हैं, जो आप देख पा रहे हैं। बहुत स्वागत है आपका रिपब्लिक भारत पे। आप जल्द स्वस्थ हों इसकी भी हम आपका कामना करते हैं। कैसे हुआ और क्या टारगेट करके आप पर हमला हुआ, ये सारी चीज़ें बताइए। देखिए, परसों के दिन मतलब क्राउड जो वहाँ पे जमा हुआ था, बेसिकली सिंस द स्टार्ट, शुरुआत से ही वो एग्रेसिव थे, तो पत्थरबाजी भी शुरू की थी और वो लिमिटेड था एक एरिया के लिए, लेकिन उसका स्पिल ओवर ना हो कई और जगह पे, इसलिए जो नागपुर शहर के सीपी सर है रविंद्र सिंगल सर, ये खुद वहाँ पे हाजिर थे। फिर हम सब डीसीपीज भी थे, हमारी टीम्स थे, हम वहाँ पे थे और हम थोड़ा आगे आके जाके उनको शांत करने का प्रयास कर रहे थे। शुरुआत में बहुत समझाया हमने, पीए सिस्टम का इस्तेमाल किया, लेकिन बाद में ऐसा दिख रहा था कि वो ज़्यादा ही वायलेंट हो रहे थे, इसलिए हम आगे आगे जाके थोड़ा डिस्पर्स करने की कोशिश कर रहे थे। वो एरिया ऐसा था, वहाँ पे बहुत कंजेस्टेड लेन्स थी और फिर हम आगे आगे जैसे बढ़ रहे थे, बहुत बार तो ऊपर से, बिल्डिंग के ऊपर से भी पथराव हो रहा था वहाँ पे। और बाद में ऐसा भी हमें दिखने को मिला कि उनके हाथ में शस्त्र है, लाठी और पत्थर तो थे ही, लेकिन उसके साथ पेट्रोल की बॉटल्स भी हमें देखने को मिल रही थी। तो हमारी एक टीम थी, वो इनको जब डिस्पर्स कर रहे थे, वो एक घर में 2 लोग घुस गए, तो वहाँ पे हमारी टीम सर्च के लिए गई। तो टीम बाहर आ नहीं रही थी, तो मैं चेक करने के लिए अंदर गया। जब देखा मैंने तो वहाँ पे थोड़ा सर्च वगैरह चल रहा था और जैसे मैं बाहर आया तो एक दूसरी गली से एक 100 के करीब मॉब वहाँ पे पहुँच गया और वो सीधा वो घर ही टारगेट करने वाले थे। तो द नेचुरल रिस्पांस मेरा यही था कि उनको घर के पास ना आने दिया जाए, और मैं ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा अपनी टीम को कि जल्दी बाहर निकलो, और मैंने आगे जाके इनको रोका। तो जिनके पास लाठी पत्थर थे वो थोड़े पीछे चले गए, लेकिन एक के पास कुल्हाड़ी थी, उसने वो कुल्हाड़ी का वार किया। मतलब जैसा वार किया था उसने मेरे सर को ही टारगेट किया था। तो मैंने डिफेंड करने के लिए हाथ आगे किया तो हाथ पे एक घाव लगा है, ये डीप वुंड है, लेकिन उतने में अपने टीम भी बाहर निकलने में कामयाब रही और हम बाहर आए और बाद में रेइंफोर्समेंट भी वहाँ पे आई और इस तरह से ये इंसिडेंट हुआ है। लेकिन उसके बाद भी हमारे टीम्स, मतलब ये सब इंसिडेंट में कुछ अधिकारी, कुछ हमारे कांस्टेबल्स, उनको बहुत सारे पत्थर्स लगे हैं, बहुत सारे लोग इंजर्ड हुए हैं, लेकिन नागपुर पुलिस टीम और एसआरपीएफ की टीम, इन्होंने जिस तरह से आगे जाके क्राउड को नियंत्रित किया है और बाद में उसके बाद 1 घंटे में तो पूरी तरीके से कंट्रोल पुलिस ने कर लिया था। समझ पाने में काफ़ी दिक्कत हो गई, देर हो गई, क्या समझते हैं? क्योंकि आप जब वहाँ थे तो काफ़ी कम की संख्या में थे और अचानक से सैकड़ों की भीड़ आपके ऊपर टूट पड़ती है, तो यहाँ पर क्या जो सूचना तंत्र है उसका एक रोल यहाँ पर होता है कि इन्फॉर्मेशन क्या आपको पहले से थी, ऐसा हो सकता है, या फिर ये लोग नमाज अदा करके जैसे ही निकले? और एक और भी बात पूछना चाहूंगा इसके साथ ही कि एक व्हाट्सएप ग्रुप भी क्या कोई काम कर रहा था इनके बीच? नहीं, देखिए, सोशल मीडिया का अगर रोल देखा जाए तो आजकल सोशल मीडिया का रोल बहुत ही ज़्यादा प्रोमिनेंट है, क्योंकि अच्छी चीज़ों के लिए और ऐसे टाइम पे क्राउड गैदर करने के लिए या फिर मिस इन्फॉर्मेशन, र्यूमर स्प्रेड करने के लिए इसका बहुत ज़्यादा पैमाने पे इस्तेमाल हो रहा है। और ये परसों के इंसिडेंट में भी ये देखा गया है। ये बहुत सारे ऐसे सोशल मीडिया पे ग्रुप्स है, बेसिकली इंस्टाग्राम पे, कि वो ग्रुप्स पे मिस इन्फॉर्मेशन स्प्रेड हुई है और जमा होने के लिए, लोगों को अपील करने के लिए भी मैसेजेस भेजे गए हैं। दोज ग्रुप्स हैव बीन आइडेंटिफाइड जो थे, और उनके एडमिन और वहाँ के मेंबर्स, वो भी आइडेंटिफाई करने की हमारी जो इन्वेस्टिगेशन है वो इट्स इन प्रोसेस, वो हो जाएगा सब आइडेंटिफाई। लेकिन यस, सोशल मीडिया का रोल रहा है इसमें। एटीएस की एंट्री की बात हो रही है कि इसके अंदर वो एंगल भी तलाशा जा रहा है, क्योंकि जो पत्थरबाजी हुई या फिर वो संभल की घटना देख लें, कश्मीर में जिस तरह पत्थरबाजी होती है, आपने इसे करीब से देखा है, क्या लगता है ये मॉड्यूल कौन सा है? देखिए, अभी तो मतलब दैट्स अ पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन, इसमें कुछ बाहर आता है क्या। लेकिन मैंने जैसे आपको बोला कि जब हम 9 बजे के बाद अंदर वो एरिया में गए तो बिल्डिंग के ऊपर से भी पथराव हुआ था, तो वो तो स्पॉन्टेनियस नहीं हो सकता। इट वाज प्राइमरी, ऐसे दिख रहा है कि कुछ तो प्री प्लान किया रहेगा, लेकिन अल्टीमेटली इन्वेस्टिगेशन में सारी चीज़ें क्लियर होगी।
जितने लोगों का नुकसान हुआ है, 2-3 गलियां हमने घूमी, वहां भारी नुकसान इन्होंने पहुंचाया है। गाड़ियों को आग लगा दी है और आग लगने के चलते जो खिड़कियां हैं लोगों की, लोग काफी डरे हुए हैं। अब उस नुकसान की भरपाई कैसे होगी, क्योंकि पुलिस प्रशासन का साथ उन्हें मिल रहा है, वो भी उनके साथ हैं, आप लोगों के साथ हैं, लेकिन एक जो डर का माहौल है, एक जो भय का माहौल है, जो आशंका है, उस पर क्या कहना हो, कैसे उन्हें आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, उस टाइम पे कुछ गाड़ियाँ होंगी या फिर जैसे कि क्रेन और जेसीबी भी जलाया गया था, लेकिन मैं एक बात सबसे बताना चाहूँगा कि ये सब जो इतनी क्राउड होने के बाद भी ये हम नागपुर पुलिस और एसआरपीएफ की जो टीम थी, मैंने जैसे बोला कि सीपी सर खुद वहाँ पे अवेलेबल थे, कि हमने उनको एक एरिया में ही लिमिटेड रखा, उसके बाहर आने नहीं दिया इतनी बड़ी तादाद होने के कारण। वो एंटी सोशल एलिमेंट्स थे, उनका काम ही यही करना है, लेकिन एट द सेम टाइम वी महाराष्ट्र पुलिस आर कैपेबल ऑफ हैंडलिंग सच नटोरियस एलिमेंट्स। और मैं सारे पब्लिक को आपके माध्यम से एक अपील करना चाहूँगा कि डरने की कोई बात नहीं है, हम आपके साथ हैं और किसी को भी कुछ नहीं होगा, इसकी गवाही हम देते हैं। और इसी बीच बड़ी खबर, नागपुर पुलिस के रडार पर कई सोशल मीडिया पेज, सुन्नी यूथ फोर्स ऑफिशियल नाम के पेज पर भी नजर बनी हुई है। पेज पर औरंगजेब को लेकर कंटेंट डाले गए हैं, फहीम खान के भी कई वीडियोस पोस्ट किए गए हैं। इस पेज पर 17 मार्च की हिंसा के वीडियो भी शेयर किए गए हैं। तो ऐसे ही कई और जो आपत्तिजनक सोशल मीडिया पेज हैं, उन पर पुलिस की नजर बनी हुई है, उनको खंगाला जा रहा है, कंटेंट को बारीकी से ऑब्जर्व किया जा रहा है, और जहां से भी शक या संदेह व्यक्त हो रहा है तो वहीं से कार्रवाई की एक नई कड़ी की शुरुआत हो जाती है। आप देखिए, सुन्नी यूथ फोर्स ऑफिशियल नाम के पेज पर भी नजर पुलिस की बनी हुई है। सोशल मीडिया पेज पर औरंगजेब को लेकर कंटेंट्स डाले गए हैं, और ये एक नहीं, दो नहीं, बल्कि कई कंटेंट वीडियोस डाले गए हैं, जिसको लेकर यहां से शक और ज्यादा गहराता जा रहा है। फहीम खान के भी कई वीडियो इस पेज पर पोस्ट किए गए हैं, और ऐसे ही कई और सोशल मीडिया पेज हैं जो पुलिस की निगरानी पर है, पुलिस के रडार पर है। नागपुर पुलिस के रडार पर कई सोशल मीडिया के पेज हैं, तस्वीरें आप देख रहे हैं। कुछ ऐसी वीडियोस जो हैं वो पोस्ट की गई है, और नागपुर हिंसा जिस दिन भड़की थी वो सब कुछ भी इस पेज पर अपलोड किया गया है। तो शिकंजे में हिंसा का सरगना फहीम तो आ चुका है, लेकिन अब जितने भी और सोशल मीडिया के पेज हैं जिस पर आपत्तिजनक कंटेंट पोस्ट किया गया है, उसको लेकर निगरानी हो रही है, जहां पे नागपुर हिंसा केस में अब तक 51 आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। मास्टरमाइंड फहीम समेत 51 आरोपी अरेस्ट हो चुके हैं। तो जरा बताएं आपको कि किस तरीके से नागपुर हिंसा में अब तक टोटल 51 आरोपी ऐसे हैं जिनको पुलिस ने दबोच लिया है, अरेस्ट कर लिया है। फहीम खान जो कि पूरे हिंसा का मास्टरमाइंड है, वो भी आज पुलिस के हाथे चढ़ गया, और अब टोटल 51 आरोपी ऐसे हैं जिनको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। 21 मार्च तक जो सभी आरोपी उनकी कस्टडी है, उनसे पूछताछ की जाएगी, उनके जो मोबाइल फोन है खंगाले जाएंगे, जानने का ये प्रयास होगा कि आखिर इसके पीछे की मंशा क्या, कब इकट्ठा हुए थे, मैसेज क्या आया था, क्या फोन आया था, और इसके पीछे और कौन चेहरे हैं और कौन कौन लोग हैं जिनके कहने पर इस हिंसा को अंजाम दिया गया, भीड़ को बुलाया गया, इसके बाद नारेबाजी करवाई गई और छोड़ दिया गया गलियों में उत्पात मचाने के लिए। तो अब तक पूरे हिंसा में, नागपुर हिंसा मामले में 51 आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। फहीम खान जो कि पूरे के पूरे हिंसा का मास्टरमाइंड है, जिसके कहने पर भीड़ इकट्ठा हुई, जिसके कहने पर भीड़ ने तांडव किया, वो फहीम खान भी आज पुलिस के हाथे चढ़ चुका है, गिरफ्तारी हो चुकी है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, नागपुर हिंसा के जो आरोपी हैं, 51 नामजद आरोपी, आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं उनके नाम, और ये वही सब लोग हैं जिनको गिरफ्तार किया जा चुका है। हालांकि यहां पर अभी संख्या बढ़ेगी, और गिरफ्तारी के आंकड़े के साथ साथ ये नामों की जो लिस्ट आप देख रहे हैं ये भी बढ़ेगी। लेकिन मास्टरमाइंड फहीम खान गिरफ्तार हो चुका है, जिसके एक इशारे पर 500 लोग इकट्ठा हो चुके थे। ये वही फहीम खान है जो एमडीपी पार्टी का अध्यक्ष है और 2024 के लोकसभा चुनाव में भी लड़ा था। तो देखिए, जिस तरीके से यहाँ पे हमने बताया कि कौन कौन से वो नाम, कौन कौन से वो चेहरे, 51 आरोपी ऐसे जो अरेस्ट हो चुके हैं, लेकिन वो नाम कौन कौन से, जरा समझ लीजिए। ये भी ये नागपुर हिंसा के पूरे आरोपियों की पूरी लंबी चौड़ी फहरिस्त है। ये 51 चेहरों के नाम है, 51 लोगों के नाम है जिन्होंने जो हिंसा की उसमें अलग अलग जगहों पर जाके आगजनी की। यासिर शेख, शेख फयाज, शेख एफाज, मोहम्मद अल्ताफ, जुमान रजाक से लेकर के तमाम वो नाम, ये 51 नाम ऐसे हैं जिन्होंने हिंसा की और पूरे के पूरे नागपुर को आंख में झोंक दिया, तांडव किया, आगजनी की, पेट्रोल बम चलाए, बख्शा नहीं महिलाओं को भी, बख्शा नहीं।